नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी सचिन जी की है। तो आइए आगे की कहानी हम सचिन जी की ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा नाम सचिन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल्स में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता हूँ, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुरा नाम के एक छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर लेते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पर यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना, रास्तों में भूतों का डेरा है। तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से ज़ुकाम हो जाता है, इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल महामाया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफी उम्र दराज लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट्स रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा भी कि नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से खाना खा के आया था, वहाँ से तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर जो अंदर से था काफ़ी साफ सुथरा सा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे, जिनमें से एक में वो बुढ़िया मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी थका हुआ था तो थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया।
थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात को रुकने के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उस रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। पूरे कपड़े में खून लगा हुआ था और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बदबू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे तैसे भागा, मानो ओलंपिक्स की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा वहाँ से। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब मैं और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। यह सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शराबित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा, ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह में गया। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वहीं पड़ा था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। पूरी जगह सूनी पड़ी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक श्रापित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना
कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहां से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस श्रापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।